हेलो प्यारो बच्चों, आज हम लोग जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर दिया रहता है क्वेश्चन में कि ये इसका रूट है तो उस रूट का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने का तरीका सीखेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंट मेथड है जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तीन मेथड डिस्कस करेंगे। पहला होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय श्रीधर आचार्य। सो इट इज आल्सो कॉल्ड श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सोल्व करते हैं, मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इक्वेशन हम लोग लिए हैं 9x² - 3x - 2 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमको आज सोल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म क्या है? -3। इसको कैसे स्प्लिट करें कि ये फैक्टराइज हो जाए। क्वेश्चन ये है कि -3x को कैसे स्प्लिट करें कि ये फैक्टराइज हो जाए। तो तरीका आप ध्यान से सुनिए। x² का कोएफिशिएंट यहां पर देखिए, x² का कोएफिशिएंट कितना है? 9 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म कितना है? -2, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया -80। ठीक है, -80। अब माइनस को थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए। ये 18 को हमें ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस, माइनस का मतलब डिफरेंस 3 आ जाए। यानी 18 को हमें दो इस तरह का फैक्टर लेना है कि उसका डिफरेंस 3 आ जाए। अब देखो इसको कैसे करते हैं, बड़ा बेसिक से देखते हैं। जैसे 18 है, 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो ये 2 3 3 1, इसी में से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका डिफरेंस 3 आ जाए। जैसे हम लोग अगर 2 × 3 करें तो ये 6 हो गया, और 3 × 1 करें तो 3 हुआ, और 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है। यानी कि हमें एक फैक्टर 6 लेना होगा, एक फैक्टर 3 लेना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस इंप्लाइज 9x² माइनस, देखो 3 को हम लोग लिख दिए 6 - 3, 3 को क्या लिख दिए? 6 - 3 इंटू x था तो यहाँ भी x लिख दिए, -2 = 0। ठीक है, अच्छा अब इसको आप अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेंड करो, -6 × x, तो ये हो गया -6 माइनस माइनस प्लस 3 × x, 3x -2 = 0। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि -6x + 3x = -3 हो जाएगा तो आप ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर दिक्कत होता है तो आप 3 के जगह पर 6 - 3 करके भी एक स्टेप के बाद आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों टर्म में देखो, ये दोनों टर्म में x कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पर हमने 3x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? 3x। 9x² को जब हम लोग 3x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, x² को 1 से करेंगे तो 3x। पहला टर्म आ गया 3x, और इसको जब 3x से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया -2, यानी 9x² - 6x इक्वल टू हो गया 3x × 3x - 2। अच्छा, अब ये जो 3x - 2 आया, दूसरे में भी ये टर्म आना चाहिए। तो ये देखो 3x - 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ हम 1 कॉमन लिए तो ये आ गया 3x - 2 = 0। ठीक, अब ये दो टर्म है, ये टर्म है और बीच में प्लस है, एक ये टर्म है। ये दोनों को आप ध्यान से देखिए, 3x - 2 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 3x - 2 है और इसमें भी 3x - 2 है। तो यहां से जब हमने 3x - 2 कॉमन लिया तो ये इधर बच गया 3x और प्लस का उधर 1। अब देखो ये इस तरीके का आ गया, a × b = 0, a × b = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो a 0 या b 0। तो वही करते हैं, एक बार अगर हम लोग 3x - 2 को 0 किया या 3x + 1 को 0 करेंगे। यहां से अगर हमने x निकाला तो x = 2/3,
और यहाँ से अगर हमने x निकाला तो ये आ गया -1/3। तो यहाँ पर रूट जो आ गया दो वैल्यू x का -1/3 एंड 2/3, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो मेन जो इसमें है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं। एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 6x² + 11x + 3 = 0। इसको हमें सीखना है अच्छे से कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहले x² का कोएफिशिएंट रफ में करते हैं। x² का कोएफिशिएंट कितना है 6, कांस्टेंट टर्म प्लस का 3 यानी इंटू 3, तो 6 × 3 आ गया प्लस का 18। अब ये प्लस ये बता रहा है कि 18 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना जिसका सम कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर यानी 11। यानी 18 को आप ऐसा दो फैक्टर में ब्रेक करिए जो दोनों फैक्टर का सम 11 है, ठीक है। और उसका तरीका क्या है, अगर हम लोग शुरुआत में है तो इसको ऑन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 2 से डिवाइड किया तो 9 हुआ, 3 से डिवाइड किया तो 3 हुआ, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। अब इसमें से कम्बिनेशन बनाना है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो जाएगा कि इसको कैसे अरेंज कराएं 4 टर्म में कि इसका 2 टर्म का सम, 2 फैक्टर का सम 11 आ जाए। जैसे अगर मैंने 3 × 3 लिया तो ये 9 बन गया, ये बच गया 2 × 1 तो 2 हुआ, 9 + 2 11 आ रहा है। यानी हमें 2 फैक्टर इस केस में कौन कौन सा लेना है, 9 और 2। अब 9 और 2 अगर हम लोग ले लिए तो देखो कैसे लिखेंगे 11x को 6x², 11x को हमने लिख दिया 9 + 2x + 3 = 0, ठीक है। अब यहां से अगर एक बार एक्सपेंड किए तो 6x², 9 × x 9x + 2 × x 2x + 3 = 0। अच्छा, यहां पर हमने क्या किया, प्लस 18 का मतलब हुआ कि 18 को हमने 2 टर्म में, 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ा जिसका सम, 18 के आगे प्लस साइन था, 18 का 2 फैक्टर ऐसा लिया जिसका सम मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म कितना था 11, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 11, यानी 18 का आपको ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिसका सम 11 आ जाए। तो हमने इस तरह से इसको रफ किया तो 9 और 2 आया, यानी 9 और 2 अगर हम लोग x के जगह पर लिख दें 9 + 2 तो हमारा ये काम फैक्टराइजेशन का हो जाएगा। तो वही किया हूं मैंने 9 + 2x। अब इसमें देखो ये दोनों को एक साथ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ये देखिए x दोनों में है और 3 भी है, तो 3x जब कॉमन लिया तो ये बच गया 2x + 3। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में आ रहा है 2x + 3, आप इधर सोचो कि ऐसा क्या कॉमन लें कि इधर भी 2x + 3 कॉमन आ जाए। तो ये ऑलरेडी 2x + 3 है, यानी 1 ही हमें कॉमन लेना होगा, तो ये हो गया 2x + 3 = 0। तो यहां से आ गया 3x + 1 × 2x + 3 = 0। तो 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 आया, तो आइदर टर्म 0 होगा, या तो 3x + 1 = 0 होगा या 2x + 3 = 0 होगा। अगर 3x + 1 0 हो रहा है तो यहां से आएगा 3x = -1, दैट इज x = -1/3। या यहां से जब करेंगे तो 2x इधर प्लस का 3 है तो इक्वलिटी के दूसरे साइड जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो गया और x बराबर आ गया -3/2। यानी x का 2 वैल्यू आया -1/3 एंड -3/2। तो यहां पर इसका जो रूट हुआ दैट इज -1/3 एंड -3/2। तो इस तरीके से हमने कोशिश किया फैक्टराइजेशन को सोल्व करने का, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, एक और मैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने का कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 7x + 12 = 0। तो पहला हमें क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट देखना है। x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितना है प्लस का 12, यानी 1 × 12 बराबर प्लस का 12 आया। अब हम क्या बोले कि 12 को ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिसका सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी 7 आ जाए। यानी 12 को आप ऐसा 2 फैक्टर में ब्रेक करिए कि उसका सम 7 आ जाए। और इस फैक्टर को हम लोग सर्च कैसे करते हैं, इसको फैक्टराइज इस तरह से करते हैं, 2 से डिवाइड किया 6, 3 से डिवाइड किया 2, यानी 2 से किया तो 1,
ये 4 आया, इससे आप कम्बिनेशन बनाओ, ऐसा कम्बिनेशन बनाओ कि इसका प्रोडक्ट तो 12 आ जाए लेकिन सम 7 आ जाए। तो देखो किस तरह से करेंगे। टू इंटू टू ये 4 और 3 इंटू 1, यानी 4 और 3 अगर हम लेते हैं तो ये 4 प्लस 3 कितना होगा 7, यानी 7 को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ 4 प्लस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 के जगह पर लिख दिया 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी माइनस 4x माइनस 3 इंटू एक्स यानी माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद ये दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन लेना है और ये दोनों टर्म में कॉमन लेना है। ये दोनों टर्म में देखिए x कॉमन है, बस केवल x कॉमन है, तो यहाँ से x जब कॉमन लिए तो ये बच गया x माइनस 4। अब यहाँ पर से हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि इसके अंदर भी x माइनस 4 ही है, तो आप थोड़ा सा देखो माइनस 3 कॉमन लोगे तो ये x बचेगा और ये माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म है, x इंटू एक्स माइनस 4 एक टर्म है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ये दूसरा टर्म है। ये दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ से जब हमने x माइनस 4 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक टर्म हुआ x माइनस 4, दूसरा हुआ x माइनस 3, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आया। तो ये 0 तभी होगा या तो x माइनस 4 0 हो या x माइनस 3 0। तो x माइनस 4 0 का मतलब हुआ कि यहाँ से x बराबर 4 होगा, और यहाँ पर x माइनस 3 का मतलब हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर दो रूट आ गया x का, दैट इज 3 एंड 4। तो इस तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, है ना। थैंक यू।